नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ ही मिनटों की सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में आइटम नंबर 66 एंड आइटम नंबर 67 पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से चयनित थानेदारों की तरफ से सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए और उन्होंने दलील दी कि जो कई एसएलपी लगी हैं, कई याचिकाएं लगी हैं, वो लिस्टेड नहीं हुई है। सभी को एक साथ सुना जाए, वो लंबित हैं। और जो बाद में लगी वो पहले लिस्टेड हो गई और जो पहले लगी वो लिस्टेड नहीं हुई। तो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि वो अन्य बेंच में भी जा सकती हैं। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी गई कि अन्य बेंच में जाना मुश्किल है क्योंकि कॉमन जजमेंट है वो चैलेंज किया गया राजस्थान हाईकोर्ट का एक इश्यू को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उसके बाद दलीलों को सुनने के बाद नेक्स्ट मंडे यानी आने वाले सोमवार को मैटर को सुनने के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान जो लगी हुई जितनी एसएलपी है चयनित थानेदारों की तरफ से वो सारी लिस्टेड हो जाएंगी और सभी की एक साथ सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का एक वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, खंडपीठ के जजमेंट का, वो जरूर देखना। उस जजमेंट को देखने के बाद उसको मैंने पूरे मुख्य मुख्य बिंदुओं के साथ एक्सप्लेन करके बताया है। समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है लोअर मेरिट के बेसिस पर। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ठोस है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और जस्टिस समीर जैन एकल पीठ के जजमेंट को वैलिड ठहराते हुए और अपने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं और जो आरपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो वीडियो जरूर देखना मेरे चैनल पर जाकर के। वैसे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। वो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। वो वीडियो शेयर भी जरूर करना, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वो देखोगे, उसके बाद में कुछ ही दिनों में और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या संभावनाएं बनती हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज को लेकर भी चर्चा करूंगा, लेकिन तभी समझ में आएगा जब वो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का वीडियो देखे हुए तैयार रहेंगे। आज सुनवाई में कुछ नहीं हुआ, मात्र तारीख मिली और जिसकी मुझे पहले से अंदेशा था कि शायद ये हो सकता है कि चयनित थानेदार ये चाहेंगे कि सभी एक साथ सुना जाए, जितनी एसएलपी लगी हैं, क्योंकि बाकी दो ही एसएलपी एक साथ लिस्टेड हुई थी। बाकी अदर एसएलपी हैं वो लिस्टेड साथ में नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने स्टेटस डाला था जिसमें 30 अप्रैल डेट दिखा रहा था। उसके बाद अचानक से 27 अप्रैल के लिए मैटर लिस्टेड होता है और सप्लीमेंट्री कोज लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये पता था कि ये हो सकता है, ये चाहेंगे कि ताकि नंबर ऑफ एडवोकेट, नंबर ऑफ एओआरस एंड नंबर ऑफ सीनियर एडवोकेट्स रहें, क्योंकि सारी एसएलपी एक साथ होंगी तो एक काफी बल्क में एडवोकेट हैं वो उपस्थित रहेंगे, तो एक काफी प्रभावशाली पैरवी होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि वन बाई वन मैटर को किया जाए। एक एसएलपी हो जाएगी तो बाद में ये आ जाएगा कि सिमिलर इश्यू डिसाइड हो गए एक एसएलपी में, तो सभी पर वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं हो, इसलिए उन्होंने कहा कि बाकी और एसएलपी लगी हैं वो पेंडिंग है। इसलिए इस मामले के लिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई कि या तो कल सुना जाए या बाद में बृहस्पतिवार को सुन लिया जाए। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मीन टाइम में सभी सारी हो जाती हैं, तो इसलिए मंडे को, नेक्स्ट मंडे को रख दिया है। नेक्स्ट मंडे को इस मामले को लेकर बड़ी अहम सुनवाई होगी। राजस्थान सरकार की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई कि राजस्थान सरकार की तरफ से कोई डबल एज उपस्थित हुआ। अभी राजस्थान सरकार ने ना ही कोई एसएलपी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, कोई जजमेंट चैलेंज नहीं किया हाईकोर्ट के, क्या डिसीजन लिया पता नहीं। हो सकता है कि ये काफी मीडिया में हुआ और उसके बाद राजस्थान सरकार भी कोई एक्शन ले ले, इस मीन टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दे। और यदि इस मीन टाइम में राजस्थान सरकार एसएलपी लगाती है तो आगे आने वाली सुनवाई में पहले दिन या तो मेंशन करके सरकार उसको मंडे से पहले मेंशन करके लिस्टेड करवाएगी, या बाद में मंडे को जाकर फिर कह देगी सरकार की हमारी एसएलपी भी सुनी जाए। लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एसएलपी लगाना, डिसीजन लेना, कुछ भी सामने नहीं आया है। इसलिए आने वाले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम सुनवाई होगी और जितनी भी एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं वो सभी लिस्टेड होंगी, एक साथ होंगी। ये पहले भी अंदेशा था कि चयनित थानेदार इस बात को लेकर के तारीख मांग सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर रहना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। इस मामले की जो एसआई भर्ती 2021 रद्द कराने वालों की तरफ से यानी प्रतिवादी रेस्पोंडेंट की तरफ से
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता जी, जैसे मैंने पोस्ट में बताया, और एवार और राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी, जो सिंगल बेंच और खंडपीठ में राजस्थान में जो इस मामले को लड़ रहे हैं, वो वहां सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे। लेकिन मेरिट और उस पर आर्गुमेंट पर बात ही नहीं आई, वो स्वयं ही तारीख ले रहे थे, तो ये क्या कहें। अब आने वाले सोमवार को देखते हैं क्या होता है। और वैसे आज की सुनवाई मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाई है, आपने नहीं देखी है तो वो सुनवाई मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव जरूर देख लीजिएगा। शुरुआत के कुछ मैटर्स और 2-3 हैं वो चल रहे हैं, उसके बाद जैसे 66 आता है तो वहां मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, वहां आप सुन सकते हैं। कोई लोअर मेरिट के बेसिस पर कोई डिस्कस नहीं हुआ, ओनली तारीख को लेकर डिस्कस हुआ है, जो मैंने बता दिया मोटा मोटा यही है। आगे आने वाली सुनवाई के लिए तैयार रहें, और आगे आने वाली सुनवाई में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये आने वाले दिनों में चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।